अगर अगर पार्लियामेंट को जिंदा रखना है, लोकतंत्र को जिंदा रखना है, तो आपको इस पर चर्चा के लिए परमिशन देना चाहिए। नॉन मुस्लिम को आप मेंबर बना रहे हैं वक्फ बोर्ड में, क्यों बनाएंगे नॉन मुस्लिम को मेंबर भाई? एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। मित्र नमस्कार, मैं अनिरुद्ध विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सबका। बिहार में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले चुनाव आयोग के द्वारा वोटर लिस्ट में हो रहे पुनरीक्षण को लेकर के एक सख्त फैसला सुनाया है। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि अगर चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार अवैध गतिविधि होती है तो फिर कोर्ट पूरी प्रक्रिया को ही रद्द कर सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर ऐसा फैसला लिया गया तो वो केवल बिहार के एसआईआर के लिए नहीं बल्कि पूरे देश पर लागू होगा। एसआईआर पर जारी सुनवाई को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा वे इस मामले में कोई भी फैसला टुकड़ों टुकड़ों में नहीं दे सकते, इसलिए जो भी फैसला होगा वह पूरे देश के लिए लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा वह यह मानता है कि एक संवैधानिक प्राधिकारी के तौर पर भारत निर्वाचन आयोग वोटर लिस्ट के गहन पुनरीक्षण का काम पूरा करने में कानून और अनिवार्य सभी नियमों का पालन कर रहा है। उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है, मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। अच्छा, एक और बात जो सबसे जरूरी बात है, और मैं ये बड़ी सीरियसली बोल रहा हूं, जो भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। ये ट्रीजन है और कम, इससे कम नहीं है। दैनिक भास्कर लिखता है कि सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी, गड़बड़ी मिली तो एसआईआर रद्द करेंगे, बिहार पर जो फैसला देंगे वही पूरे देश पर लागू होगा। 7 अक्टूबर को अगली सुनवाई होनी है। एक बात आपको बताते चलें, पहली सुनवाई एसआईआर पर 29 जुलाई को हुई थी, उसके बाद 12 अगस्त को हुई थी, फिर 13 अगस्त को हुई थी, उसके बाद 14 अगस्त को, फिर 18 अगस्त को, फिर 22 अगस्त को, फिर 1 सितंबर को, फिर 8 सितंबर को और आज 15 सितंबर को एसआईआर पर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश चुनाव आयोग को दिया है। जस्टिस सूर्यकांत शर्मा ने कहा कि चुनाव आयोग कानून जानता है और वह भारतीय नागरिक और विदेशी घुसपैठियों में फर्क करने में भी सक्षम है। तो वहीं प्रशांत भूषण जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जाने माने अधिवक्ता हैं, उन्होंने कहा है कि इसी अपनी ही प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहा, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन हो रहा है। मतदाता सूची में नाम जोड़ने हटाने की सभी जानकारी सार्वजनिक डोमेन में होनी चाहिए। ये सिर्फ आपसे वोट चोरी नहीं हो रहा है, ये आपका भविष्य चोरी हो रहा है। आपसे आपका आपका हक जो बनता है, जो रोजगार है, आपका धन है, ये सब आपसे चोरी किया जाएगा। ये चोरी नहीं होने देनी, और आपको बिहार के युवा को ये चोरी नहीं होने देनी है। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि चुनाव आयोग प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहा है, नियमों की अनदेखी हो रही है। इस पर कोर्ट ने कहा हम यह मानकर चलेंगे कि चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारियों को जानता है, अगर कोई गड़बड़ी हो रही है तो हम इसको देखेंगे। अगर बिहार में एसआईआर के दौरान चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली में कोई अवैधता पाई जाती है तो पूरी प्रक्रिया को रद्द किया जा सकता है। जस्टिस सूर्यकांत शर्मा और जस्टिस जयमाल्या
बागची की बेंच ने स्पष्ट किया कि वह बिहार एसआईआर पर टुकड़ों में राय नहीं दे सकता। उसका अंतिम फैसला केवल बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में एसआईआर पर लागू होगा। मामले पर 7 अक्टूबर को अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है। सभी विपक्षी दल के लोग एसआईआर का मुद्दा उठाए और इसमें सभी उठाए और सरकार इसको रेस्पॉन्ड करे, क्योंकि इसमें दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक इनको बहुत से मेंबर को छोड़ा जा रहा है। मेरा एक विनंती है आपसे, जो जिससे लाखों वोट काटे जा रहे हैं, अगर पार्लियामेंट को जिंदा रखना है, लोकतंत्र को जिंदा रखना है, तो आपको इस पर चर्चा के लिए परमिशन देना चाहिए। अगर आप नहीं देते तो मैं समझूंगा कि यह कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि चुनाव आयोग प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहा है, नियमों की अनदेखी हो रही है। इस पर कोर्ट ने कहा, हम यह मानकर चलेंगे कि चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारियों को जानता है। अगर कोई गड़बड़ी हो रही है तो हम इसको देखेंगे। अगर बिहार में एसआईआर के दौरान चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली में कोई अवैधता पाई जाती है तो पूरी प्रक्रिया को रद्द किया जा सकता है। जस्टिस सूर्यकांत शर्मा और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने स्पष्ट किया कि वह बिहार एसआईआर पर टुकड़ों में राय नहीं दे सकता। उसका अंतिम फैसला केवल बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में एसआईआर पर लागू होगा। मामले पर 7 अक्टूबर को अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है। मित्रों, वक्फ संशोधन कानून को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट में कई लोगों ने याचिका दायर कराई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश में पूरे वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि शीर्ष अदालत ने इस अधिनियम के कुछ ऐसे प्रावधानों पर रोक लगाई है जिन पर आपत्ति उठ रही थी। इस संशोधन को लेकर 100 से अधिक लोगों ने याचिका दाखिल की थी और कानून को असंवैधानिक और मुसलमानों की संपत्ति को हड़पने वाला मामला बताया था। जबकि सरकार का कहना है कि नया कानून वक्फ बोर्डों में सुधार और पारदर्शिता तय करेगा, बड़े पैमाने पर सार्वजनिक और निजी संपत्तियों पर हो रहे अतिक्रमण को रोकने का काम करेगा। मुख्य न्यायाधीश BR गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने मई में 3 दिन लगातार इस मामले की सुनवाई की थी और 22 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। नॉन मुस्लिम को आप मेंबर बना रहे हैं वक्फ बोर्ड में, क्यों बनाएंगे नॉन मुस्लिम को मेंबर? भाई ये आर्टिकल, मेरी नजर में आर्टिकल 26 का वायलेशन है ये। तो क्या कल कोई जाकर कोर्ट से कहेगा कि सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में किसी गैर सिख को मेंबर बनाओ तो सिखों पर क्या गुजरेगी? कई दूसरे हिंदू धर्म के स्थान हैं जहां पर सिर्फ मेंबर भी हिंदू होना चाहिए और ऑफिसर भी हिंदू होना चाहिए, फिर यहां पर ऐसा हो गया। तो इसीलिए जरूरी है कि एक फाइनलिटी के लिए सुप्रीम कोर्ट इसका फाइनल डिसाइड करे। लिमिटेशन एक्ट आप बताइए, लिमिटेशन एक्ट अगर देखिए कई वक्फ की प्रॉपर्टी मुझे मालूम हुआ वहां पर लोग कब्जे में हैं, मैं अब केस नहीं डाल सकता उनके ऊपर। माने मैं एनक्रोचर को रिवॉर्ड हो रहा है, जो केस चल रहा है वो तो चलेगा, लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होगा। मगर जब मैं केस नहीं डाला और मुझे मालूम हुआ, क्योंकि अगर आप रिपोर्ट पढ़ेंगे वक्फ कमेटी की पार्लियामेंट की, कितने स्टेट्स ने सर्वे किया वक्फ प्रॉपर्टीज का बताइए? सिर्फ 7 स्टेट्स ने किया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक और अहम बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्रीय वक्फ काउंसिल में 4 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं हो सकते। ये बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। मित्र, इसी से अपनी बात समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय हिंद।